नमस्कार, मैं परवीन भिवंदिया आप सभी के लिए एनसीओएस परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी की बालराम कथा लेकर आया हूं। बालराम कथा से आप अच्छी तरीके से परिचित है। राम कथा यानी राम के बारे में बताया गया है। उनके जन्म से लगाकर उनका राज्याभिषेक किस प्रकार हुआ है वह इस कहानी में हम पढ़ेंगे। अब इस कहानी के कितने पार्ट में से डिवाइड किया है पहले इसे हम जान लेते हैं। ये पार्ट के अनुक्रम है जिसमें दे रखा है अवधपुरी में राम, ठीक है। जहाँ अवधपुरी में राम यानी अयोध्या नगरी, जो अवध है, अवध राज्य है, उसकी नगरी है अयोध्या नगरी, उसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर जंगल और जनकपुर के ऋषि विश्वामित्र के बाद राम और लक्ष्मण जाते हैं, ताड़का का वध करते हैं। फिर जनकपुर जाते हैं जहाँ सीता जी का नगरी है, सीता जी की नगरी है। वहाँ पर शिव धनुष तोड़ते हैं और उसे तोड़ के सीता का विवाह होता है। फिर होता है 2 वरदान। कैकेयी अपने पति दशरथ से 2 वरदान मांगती है, जिसमें राम को 14 वर्ष का वनवास और राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक। फिर राम का वनगमन होता है चित्रकूट में। जब भरत को पता चलता है कि मेरे कारण भैया वनवास गए हुए हैं, तो जब वनवास तो वो उन्हें लेने के लिए पुनः आते हैं। राम और भरत का मिलाप होता है। दंडक वन में 10 वर्ष, तो दंडक वन में जो एक वन है दंडक वन, वहाँ पर 10 वर्ष वो पूर्ण करते हैं। सोने का हिरण जब लगभग 13वां वर्ष ही स्टार्ट होने लगता है, ख़त्म होने के दौर पे आता है, तब जो मारीच है वह सोने का हिरण का रूप धारण करता है और सीता जी जब बोलती है कि मुझे हिरण चाहिए, राम उन्हें लेने जाते हैं। इतने में रावण सीता का हरण कर लेता है। फिर सीता की खोज के लिए निकलते हैं। फिर राम लक्ष्मण सुग्रीव से मिलते हैं, उन्हें हनुमान मिलते हैं और उनकी सेना के साथ में मिलकर वह सीता जी खोज करके लंका तक पहुँचते हैं। राम और सुग्रीव, ठीक है, राम और सुग्रीव के अपने बारे में चर्चा करते हैं कि बाली ने किस तरह उसका बीवी और उसके राज्य को हड़प लिया है। तो राम सुग्रीव की मदद करके बाली का अंत करते हैं। लंका में हनुमान, सीता की खोज में लंका में हनुमान जी जाते हैं और सीता जी खोज करते हैं और अंत में जब अपनी पूछ से पूरी लंका को जला देते हैं। लंका विजय, राम और रावण का जब युद्ध होता है जिसमें रावण मारा जाता है और राम जी विजय होते हैं। अगला है राम का राज्याभिषेक, ठीक है ना। राम जब 20 दिन बाद पुष्पक विमान द्वारा लंका से सीधे अयोध्या आते हैं, तब फिर उनके राज्याभिषेक किया जाता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट में पूरी रामायण बांट दी गई है। आइए हम इसे अब विस्तार के साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रखा है, अयोध्या नगरी, ये अयोध्या नगरी है। यह नगरी कहते हैं कि सरयू नदी किनारे बसी हुई है, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन आता है कि अयोध्या नगरी कहाँ है, तो सरयू नदी के किनारे यह नगरी बसी हुई है। राजा दशरथ का एक महान पराक्रमी और दानवीर एक सच्चे शासक थे और उनके राज्य में सभी सुखी थे, चारों तरफ दुख का नामो निशान नहीं था। लेकिन राजा को अंदर अंदर एक दुख था। क्या दुख था कि उन्होंने 3 विवाह कर लिए, 3 शादियाँ करने के बावजूद भी किसी भी रानी को कोई भी संतान नहीं थी। तो राजा इसलिए बहुत ही दुखी, हमेशा परेशान रहते थे, क्या करे क्या ना करे, जिसमें दे रखा है। फिर किसी ने उन्हें सलाह दी, जैसा कि चित्र में दिखाया दे रखा है, कि संतान उत्पत्ति एक यज्ञ किया जाए और ये जब यज्ञ करेंगे तो आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। तो जब ये राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ में यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में से कहते हैं कि खीर निकली, और वो खीर राजा दशरथ ने अपनी जो बड़ी पत्नी थी, जो बड़ी पत्नी क्या सबसे प्रथम पत्नी थी कौशल्या, उसके बाद आता है सुमित्रा और उसके बाद आता है कैकेयी। राजा दशरथ की 3 पत्नी थी, कौशल्या, सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। तीनों को दे दिया, लेकिन क्या खीर का बंटवारा इस तरीके से हो नहीं पा रहा था, 2 पार्ट में ही वो डिवाइड हो रही थी। तो ऐसे समय में ये कहा जाता है कि कैकेयी और कौशल्या थी, उन्होंने क्या है कि सुमित्रा को आधा आधा खीर दिया था। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो कौशल्या से राम का जन्म हुआ
और हम कह सकते हैं कि कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। और जो सुमित्रा थी उन्होंने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। तो इस तरीके से इन्हें राजा दशरथ को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। ये 4 पुत्र आपके सामने इधर चित्र में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें राम है, इधर इसमें लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। तो यह 4 और उनका जीवन बहुत ही अच्छे से, बचपन बहुत ही बढ़िया बीता। फिर गुरु विश्वामित्र द्वारा इनको गुरु दीक्षा दी गई, और गुरु दीक्षा देने के बाद में उनकी दीक्षा पूर्ण होने के बाद में वापस वह अपने राज्य लौट आए। राम की उम्र उस समय 16 वर्ष ही आयु रही होगी। ऐसे में विश्वामित्र जब उनके पास आए तब उन्होंने बताया कि मैं जब भी यज्ञ करता हूँ तो राक्षसों द्वारा उससे विघ्न डाला जाता है, और विघ्न के द्वारा मैं यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए आपसे मुझे निवेदन है कि किसी भी तरह मुझे राम दे दो, वो शत्रुओं का नाश कर देगा। राम का नाम सुनते ही राजा दशरथ थे, चूँकि बहुत ही खिन्न भिन्न हो गए कि मेरा तो पुत्र अभी तो बच्चा है, वो इतने बड़े राक्षसों को कैसे संहार करेगा। राजा दशरथ ने कहा कि गुरुदेव मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं अपनी सेना ले जाता हूँ, और जितने भी राजा हैं सबका जितने भी राक्षस हैं उन सबका मैं सर्वनाश कर देता हूँ। तो विश्वामित्र अपनी बात पड़े रहे कि नहीं, मुझे तो सिर्फ राम चाहिए। दूसरे महान पंडितों गुरु द्वारा समझाने पर बड़ी मुश्किल से राजा दशरथ माने। उन्होंने ये भी कहा कि राम के साथ में लक्ष्मण भी जाया जाए। तीनों वन की ओर जा रहे हैं, अपने आश्रम की तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा जो चीज़ है, आपको ध्यान से, अगर आप ध्यान से देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ताड़का है, और यह विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण, ये तीनों एक ही जगह धीरे धीरे जा रहे हैं। अयोध्या नगरी पार किए सरयू नदी किनारे बढ़ते हुए ताड़का वन की ओर जा रहे हैं। वो वन बहुत ही सुनसान है, वहाँ जानवरों का भी नामो आवाज़ नहीं आती, इतना सुनसान वन है। यहाँ तक कि दिन में भी वहाँ पर रात ही प्रतीत होती है, सूर्य की किरणें भी वहाँ पर पहुँच नहीं पाती। लेकिन इतना शांत क्यों है? जब लक्ष्मण ने और राम ने विश्वामित्र जी से पूछा तो विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि ताड़का जो राक्षसी है, जिसके कारण कोई भी इस वन में नहीं आ पाता। तो राम ने अपनी धनुष से प्रत्यंचा चढ़ाकर यूँ जैसे ही खींचा ताड़का को, इसकी आवाज़ सुनते ही वह बहुत क्रोधित हो गई, भड़क उठी, और राम के सामने पत्थरों से और हवाओं से तेज़ वार करने लगी। राम ने भी एक तीर उठाया और सीधे, कहते हैं कि यह तीर है, यह तीर सीधे कहते हैं कि ताड़का के सीने में जाकर लगा, और ताड़का वहीं पर परास्त हो गई, वहीं पर वो मर गई। पूरे जंगल में शांति छा गई, बहुत ही सब प्रसन्न हुए। विश्वामित्र सभी अपने राम और लक्ष्मण के साथ में अपने आश्रम गए, सिद्धाश्रम गए, वहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया। 4-5 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब अंत 5वें दिन था तहाँ राक्षसों की सेना ने वहाँ पर हमला कर दिया। राम लक्ष्मण ने तो जैसे राक्षसों पे वार करना शुरू कर दिया। ताड़का के 2 पुत्र थे, ठीक है, समबाहु और मारीच। जो समबाहु था वो दोनों अपनी माँ का बदला लेना चाहते थे, किसी ने थे राम और लक्ष्मण को मारना चाहते थे, क्योंकि राम और लक्ष्मण ने कहते हैं कि ताड़का का वध किया था। जो समबाहु था राम के बाणों से बच न सका, उसके बाण सीधे उसकी छाती पर लगा और वहीं पर उसने प्राण त्याग दिए। मारीच को भी बाण मारा गया, लेकिन बाण के वेग से वो समुद्र किनारे जाकर गिरा, इतना तेज बाण था, और अंत में वो वहाँ से दक्षिण की ओर भाग गया। जैसे राम का पराक्रम देखकर विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हुए, और फिर उसके साथ में ही वह वहाँ से आगे बढ़ते हुए जनकपुर पहुँचे। जनकपुर के देखते हैं। इसमें अभी दिया नहीं हुआ। जनकपुर पहुँचे, वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे थे, और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उन्होंने एक शिव धनुष दिया हुआ था। उस शिव धनुष को जो भी अपने हाथों में उठा के उस पर प्रत्यंचा बांध लेगा, वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा। सभी को बहुत ही आसान लगा कि एक तीर कमान, एक धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी ने वहाँ जाके प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उस शिव धनुष को कोई उठा भी ना पाया। दशरथ, जो कहते हैं कि दशरथ पिता राम, जो बहुत ही पराक्रमी थे,
ठीक है ना, वहाँ पर बैठे हुए थे, लक्ष्मण बैठे हुए थे, विश्वामित्र बैठे हुए थे, सभी ये दृश्य देख रहे थे। लेकिन किसी भी राजा ने बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उस शिव धनुष को उठाने असंभव है। राजा जनक बहुत निराश हुए, हताश हुए, वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि यह जो धरती है, लगता है कि सूरवीरों से कमी पड़ गई है, कोई नहीं, रिक्त हो गई है। इतना में लक्ष्मण क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे भैया राम के होते हुए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया। राम शिव धनुष के पास में गए, उसे प्रणाम किया और एक ही हाथ में शिव धनुष उठा लिया। जैसे प्रत्यंचा चढ़ाने लगे वैसे ही वह बाण टूट गया। सभी जितनी भी लोग थे हतप्रद हो गए, आश्चर्य से हो गए कि एक 16 साल का बालक इतना पराक्रमी, इतना बलशाली कैसे हो सकता है। राम और सीता का विवाह हुआ। जैसे ये खबर अयोध्या पहुंची, अयोध्या बारात सीधे जनकपुर पहुंची और 5 दिन उन्हें बारात को वहाँ पहुँचने में लग गए। और इसी के साथ में जो सीता की बहन थी उर्मिला, श्रुतकीर्ति और मांडवी, इनका विवाह भी, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत से हुआ और मांडवी का विवाह कहते हैं शत्रुघ्न से हुआ। 4 बहनों का भाई 4 भाइयों के साथ में हो गया और बारात सीधे अयोध्या आ गई। अगले दिन ही राम का राज्याभिषेक होने वाला था। इतने में ही कहते हैं कि ठीक है ना, अभिषेक होने वाला था। 2 वरदान की बात चल रही है। अब इसके बाद आता है अभिषेक। सभी खुश थे। इतने में आती है ये कैकेयी है और इसमें कैसा है कि ये मंथरा दासी, कैकेयी की जो घनिष्ठ एक दासी थी, प्रिय दासी थी, वो मंथरा थी। मंथरा को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा और जो कैकेयी थी कि भरत थे वो अपने मामा घर कैकेयी राज गए हुए थे। उन्होंने, मंथरा ने कैकेयी के कान भरने शुरू किए। उन्होंने कहा कि अगर राम राजा बन गया तो जो भरत है वह तो एक दास ही बन के रह जाएगा, उसके पुत्र भी दास बन के ही रह जाएंगे। ठीक है, तो यह सुनकर इसे भी बहुत ही हताशा, निराशा हुई कि अब क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कैकेयी को मंथरा ने 2 वरदान याद दिलाई। ये कि 2 वरदान जो राजा दशरथ आपसे मांगते हैं वो अभी आप मांग लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 2 वरदान जब मांगेंगे तो आपका बेटा ही राजा बनेगा। तो कैकेयी ने यही किया। उसने जितने भी अपने आभूषण थे, सुंदर वस्त्र से वो त्याग कर एक साधारण से कपड़े पहनकर एक कोप भवन, जहाँ वो क्रोध कर सकते, गुस्सा कर सकते, उस भवन में जाकर वह बैठ गए। जब राजा दशरथ को ये ज्ञात हुआ तो वो उनके पास में गए, उनके कि मेरी रानी को शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, अपशब्द कह दिया या किसी चीज़ से वह बुरा मान गई, तो उन्हें मनाने के लिए वह पहुँचे। तो इसमें पूरा सारांश यही बताया गया है कि वहाँ पहुँचे, कैकेयी ने बोला कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम बोलो तो सही क्या चाहिए। क्या आपको याद है कि मुझे आपने 2 वचन, 2 वरदान देने के लिए कहा था। राजा दशरथ मान गए कि जी हाँ मुझे अच्छे से याद है। कि वचन दीजिए कि आप देते हैं। कि मैं वचन देता हूँ, नहीं आप राम की कसम खा के बोलिए। और राजा दशरथ को भी इस षड्यंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने राम की सौगंध कसम खाई कि तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो उन्होंने राम ने के द्वारा जो राम की कसम खाने के बाद में कैकेयी ने कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए, ये मेरा पहला वचन है। ठीक है, और दूसरा वचन मैं आपसे ये मांगती हूँ कि राम की जगह भरत को राजा बनाया जाए। जैसे ये 2 वचन सुने जो यहाँ चित्र में दिखाया दे रखा है कि राजा दशरथ बहुत ही क्रोधित हो गए, पछताने लगे कि मैंने क्या कर दिया। उन्होंने समझाया, डराया, लेकिन कैकेयी टस के मस नहीं हुई। जैसे ये खबर राम को मिली, राम ने सहर्ष पिता के वचनों को स्वीकार किया। ठीक है ना, जो व्यक्ति राजा बनने वाला था आज वो सीधे वन की ओर जा रहा है। तो ये भी बहुत बात है। तो उन्होंने अपने पिता के वचन, पिता के मान, पिता के सम्मान के लिए अपना राजपाट पूरा त्याग दिया। एक भगवा, एक साधारण ऋषि मुनि कपड़े धारण करके वो निकल गए। सीता जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं भी अपने पति के साथ ही रहूँगी, चाहे मैं महल में रह के मैं यहाँ कर। राम के समझाने के बावजूद भी सीता जी बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने राम के साथ जाने का ठान ली थी। इसके बाद में जो लक्ष्मण थे उन्होंने भी कहा कि जा भैया, राम जिस राज्य में नहीं है वो मेरे लिए किसी काम का नहीं, बंजर भूमि के समान है और मैं यहाँ रहना उचित नहीं समझता।
और तीनों वन की ओर निकल गए। जैसा कि चित्र में पिता उन्हें रोकने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं माने और वहाँ से चलते बने। राम ने कौशल्या से, ठीक है ना, कौशल्या से आज्ञा मानी कि माता जी में जाने दें, और कौशल्या ने उन्हें आज्ञा दी। वन गमन की ओर जा रहे हैं। ये राम का वन गमन, ठीक है ना, राम लक्ष्मण सीता जी तीनों वन गमन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। फिर दंडक वन में उन्होंने 10 वर्ष पूर्ण किया, वहाँ के जितने भी राक्षस थे उनका सर्वनाश कर दिया, मिटा दिया। इसके बाद में ही कहा जाता है कि कहानी वहाँ से शुरू होती है। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा थी, जो वहाँ से उड़ते हुए आसमान जा रही थी। तब उन्होंने अपनी कुटिया में राम को देखा। राम को देखकर ही वो उन पे मोहित हो गई। उन्होंने कहा कि इस सुंदर युवक से विवाह मैं ही करूँगी। राम के सामने जाके उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। जैसे ही प्रस्ताव रखा, राम ने कहा कि मैं तो विवाह शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो विवाह हो चुकी है, आप मेरे भाई लक्ष्मण को चुन लीजिए। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो सिर्फ राम का दास हूँ, सेवक हूँ, मुझसे विवाह करके तो तुम एक दासी ही बन जाओगे। ये तो राम है, राजा है, अगर इनसे शादी करोगी तो आप महारानी बनोगी। इसी तरह दोनों भाइयों के खेल में वो खेली जा रही है। अंत में उसे क्रोध आया, उसे समझ में आ गया कि सीता की वजह से ही राम मुझसे विवाह नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं सीता को ही मार देती हूँ, तो तब तुम्हें ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा। जैसे ही वो सीता की ओर लपके, वैसे ही जो लक्ष्मण है उन्होंने तलवार निकालकर शूर्पणखा की नाक काट दी, ठीक है। जिसके कारण शूर्पणखा दौड़कर वापस गई और रावण को जय सूचना दी। रावण वहाँ जाकर कहा, रावण से कहा कि राम ने मेरी नाक काट दी, लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी है। और जिस प्रकार रावण क्रोधित हुआ, उसने साथ में ये भी कहा कि राम बहुत ही बलशाली ताकतवर है, आप उसे युद्ध में नहीं हरा सकते, तो उसे छल कपट से ही करो। तो क्या किया जाए, तो किसी ने दिमाग लगा कि हम सीता को ही हरण कर लो तो राम उनके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे और मेरा जो प्रतिशोध है वह भी पूर्ण हो जाएगा। और यही नीति अपनाकर मारीच के साथ, मारीच से सोने का हिरण का रूप धारण किया, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये पार्ट रह गया था, राम लक्ष्मण सीता और ये हमारा भरत, ठीक है ना। जैसे ये वनवास हुआ, भरत को जैसे ये खबर मिली तो वह राम को लेने के लिए आए, लेकिन राम ने बताया कि मैं पिता की वचन, पिता की आज्ञा के कारण मैं घर वापस नहीं आया, मैं 14 वर्ष तक वनवास में रहूँगा। तो राम ने, भरत ने प्रार्थना करी कि मुझे आपके खड़ाओ, मुझे आपके चप्पल दे दीजिए, यही मैं उस गद्दी पर रखकर आपके नाम से राज करूँगा। और राम इस बात को मना न कर सके और वो भरत है राम की खड़ा अपने सिर पर रख के अयोध्या आ गए और राम वनवास काट ही रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ये इसके बाद में हुआ कि राम लक्ष्मण अपनी कुटिया में आराम से रह रहे थे। इतने में ही मारीच था, जो कहते हैं कि ताड़का का पुत्र था, वो सोने का हिरण रूप धारण करके आया। सीता ने कहा कि प्रभु मुझे ये हिरण चाहिए, ठीक है ना, ऐसा अद्भुत हिरण मैंने नहीं देखा, इसे हम कुटिया में रखेंगे, मैं अपने पास इसके साथ रखना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से राम ने कहा कि सीता विवाह होने का समय इतना वर्ष हो गया, लेकिन सीता ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। राम हिरण के पीछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण भाभी का ध्यान रखना, और इसी के साथ में जैसे जैसे ही वो हिरण के पास दौड़ लगा के जाते हैं, वैसे हिरण बहुत ही तेज़ी से भाग जाता है। राम को समझ में आने लग गया कि हिरण कोई मायावी है। इतने में ही जैसे ही राम तीर निकाल के हिरण पर मारते हैं, हिरण को तीर लग जाता है, मारीच अपने वास्तविक स्वरूप में आता है और राम की आवाज़ में चिल्लाता है कि लक्ष्मण मेरी मदद करो, ठीक है, मैं कष्ट में, संकट में हूँ। जैसे ये पुकार सीता सुनती है, वो कहती है कि जाइए अपने भाई की मदद कीजिए, लेकिन लक्ष्मण को अपने भाई पर पूरा भरोसा रहता है कि मेरे भैया ऐसे संकट में बिल्कुल भी फंस नहीं सकते। सीता उन्हें खरी खोटी सुना देती है कि ऐसा तो है नहीं कि तुम भरत के साथ या इनके साथ मिलकर राम को मारना चाहते हो। यह सुनकर कहते हैं कि लक्ष्मण को बहुत ही दुख होता है और वह कहते हैं कि भाभी एक काम कीजिए, वो एक तीर निकालते हैं अपनी तुनीर से और वहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं कि इस लक्ष्मण रेखा को पार करके आप बिल्कुल नहीं जाइए, और लक्ष्मण राम की खोज में निकल जाते हैं। इतने में ही कहा जाता है कि ये राम और मारीच आपस में चर्चा करते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है।
और इसके बाद में रावण जो है वो एक भिक्षुक का रूप, एक साधु का रूप धारण करके आता है, भिक्षा मांगता है। वो बोलता है जैसे रेखा के पास प्रवेश करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाता। और इसी के साथ में वो कहता है कि भिक्षा मुझे दो। क्या महाराज में सीता कहती है कि मैं ये रेखा पार नहीं कर सकती। तो वो रावण का सन्यासी का रूप धारण करके कहता है कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं किसी के गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार करती है, रावण उसे अपने हाथों में पकड़कर दबोच लेता है और ये पुष्पक विमान द्वारा सीता का हरण करके सीधे लंका ले जाता है। जब राम लक्ष्मण को देखते हैं आते हुए तो दोनों को ही सीता का ध्यान आता है और दौड़कर वो सीता की ओर जाते हैं। इसी बीच में क्या है कि जटायु नाम का जो पक्षी रहता है, जो सीता की पुकार सुन लेता है, ठीक है ना, वह रावण को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन रावण अपनी तलवार से जटायु के पर काट देता है और पर काटने से जटायु नीचे गिर जाता है। और आगे कहानी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वो घूमते हुए जटायु के पास जाते हैं। जटायु बताता है कि रावण ने इसका सीता का हरण कर दिया है। और फिर जटायु वहीं अंतिम सांस लेते हैं। राम लक्ष्मण दोनों जटायु को कहते हैं उनका अंतिम संस्कार करते हैं। वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, इतने में ही वो सुग्रीव के बाली के राज्य में पहुंच जाते हैं। जब उन्हें देखते हैं कि बाली के राज्य में कौन आ चुका है, गुप्तचर तो बाली के गुप्तचर तो नहीं है, तो राम और लक्ष्मण आते हुए देखकर हनुमान एक साधारण सा वेश बनाकर, ब्राह्मण का वेश बनाकर उनका परिचय लेने जाते हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण और हनुमान का जब मिलन होता है, समझ जाते हैं कि तो मेरे प्रभु राम हैं। उन्हें अपने कंधे बिठा के सुग्रीव के पास लाते हैं। सुग्रीव उनकी चर्चा होती है, बाली ने किस प्रकार उन्हें धोखा देकर उसकी पत्नी और राज्य का हरण कर लिया। राम कहते हैं कि तुम उनसे जाइए और दोनों में युद्ध कीजिए, ठीक है। दोनों में बाली और दोनों सुग्रीव का युद्ध होता है और अंत में सुग्रीव कहते हैं कमज़ोर पड़ने लगता है और बाली ताकतवर होता है और सुग्रीव प्राण बचाकर भाग जाता है। वो बोलता है कि प्रभु क्या आप मुझे मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था, ठीक है। तो जैसा कि वो चित्र है नहीं, राम उनसे एक माला पहनाते हैं, कहते हैं कि तुम दोनों भाई देखने में ऐसे हैं, अगर मैं गलती से किसी पे भी तीर चला देता अनर्थ हो जाता। जब वह माला पहन के जाते हैं फिर युद्ध होता है और राम बिल्कुल सटीक निशाना लगाते हैं और वहीं पर बाली ढेर हो जाता है। इसी के साथ में सुग्रीव की जो सेना है यह अपनी चारों दिशा में पहुंचा देता है। हर दिशा ढूंढते ढूंढते जो जामवंत जी है, जो भालू का रूप धारण किए जामवंत, और जो बाली का बेटा अंगद, हनुमान जी, यह दक्षिण की ओर रामेश्वरी तरफ दक्षिण की ओर जाते हैं। जब वहाँ पर ये समुद्र किनारे पहुँचते हैं तब ये बोलते हैं कि समुद्र को लागना आसान नहीं है। जटायु का भाई जो रहता है वह भी एक गिद्धराज रहता है। वो बताता है कि जो तुम देख नहीं सकते मैं देखता हूँ कि इस समुद्र के पार में एक नगरी है जिसे लंका बोलते हैं, जहाँ पर रावण राज करता है, और वहीं पर एक महिला उदास बैठी है, शायद वह सीता ही होगी। हनुमान जी को समझ में आ जाता है, लेकिन हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास नहीं होता कि किस तरह वो कैसे जाए। तब कहते हैं कि जो सभी द्वारा, ठीक है ना, जो हम कहते हैं कि जो भालू का रूप धारण किया हुआ था उन्हें बिल्कुल अच्छे से पता रहता है कि हनुमान कितने सा है, और वह उनसे बातें करते हैं और उनको अपनी शक्तियाँ याद दिलाते हैं कि तुम क्या हो। तुम एक समय था जब तुमने सूर्य को भी निगलने का प्रयास किया था, लेकिन इंद्र द्वारा तुम्हारी ठोड़ी पर वार करने के बाद तुम नीचे गिर गए। उसके बाद में सभी देवताओं द्वारा तुम्हें वरदान दिया गया, तुमने खूब मस्ती उत्पाद मचाया, जिसके कारण ऋषियों द्वारा श्राप दिए जाने पर तुम अपनी जो शक्तियाँ है वो भूल चुके हो। और हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास होता है और वह एक जैसे ही छलांग लगाते हैं और सीधे लंका पहुंच जाते हैं। और लंका जो वहाँ की रक्षा करने वाली है उसे भी वहाँ पर मार के आगे बढ़ते जाते हैं। रात में जैसे जाते हैं उन्हें पता चलता है कि राम नाम की कोई भजन चल रहा है। कौन गा रहा है? वो भी रावण के राज्य में। देखते हैं कि वो कोई एक विभीषण नाम का जो रावण का भाई है वही गा रहा है। वो बताता है कि सीता अशोक वाटिका में है। वो वहाँ पहुँचते हैं, पेड़ एक छोटे से वानर का रूप धारण करके वही पेड़ पर ऊपर बैठे। रावण आता है और कहता है कि तुम्हें याद है मैं तुम्हें 1 साल की मोहलत दी थी, अब कुछ ही दिन बाकी है। अगर तुमने मुझे अब खुद को समर्पित नहीं किया तो मैं तुम्हें तलवार के से 2 टुकड़े कर दूंगा। और सीता जी रोने विलखने लगती है। हनुमान को बहुत ही क्रोध आ जाता है, लेकिन वह
टस से मस नहीं होते। इसके बाद में क्या होता है कि जब उन्हें राम द्वारा दी हुई अंगूठी जब नीचे फेंकते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि राम की अंगूठी है। और जो कहते हैं हनुमान जी सीता से दोनों चर्चा करते हैं, आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु माता, मैं राम भक्त हनुमान हूँ और मैं आपको चाहूँ तो आपको लेने आया हूँ। तो सीता जी कहते हैं कि नहीं, प्रभु श्री राम ही मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इसी के साथ में वह हनुमान जी जाते हैं, अशोक वाटिका को तहस नहस कर लेते हैं। हनुमान को बंदी बनाया जाता है, रावण के दरबार में पेश किया जाता है और उनकी पूंछ पर आग लगा दी जाती है। उसी आग से वो कहते हैं कि पूरी लंका को जलाकर वापस वह कहते हैं कि रामेश्वर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद में सीधे वह सुग्रीव को राम को खबर मिलती है। राम जी अपनी सेना के साथ में यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन इस सेना को समुद्र पार कराना असंभव काम है। पर नल और नील नाम के दो वानर हुआ करते थे, जो कुछ भी पत्थर चीर डालते हैं तो पानी में तीर जाते थे। उनके द्वारा ही सभी पानी में पत्थर डाले गए और एक पुल बनाकर सीधे वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पर अंगद को वहाँ राजदूत बनाकर वहाँ पहुँचाया गया कि तो रावण ने उनकी अवहेलना की और इसी के साथ में उनका अपमान भी किया। अंगद ने कहा कि जिसमें भी दम हो, ताकत हो, मेरा पाँव हिला के दिखाए। हर किसी ने प्रयास किया लेकिन कोई भी उस पाँव को हिला नहीं सका। इसी के साथ में युद्ध का नगाड़ा बजा, युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है ना, युद्ध चलता रहा। जो रावण का पुत्र मेघनाथ है और लक्ष्मण का युद्ध हुआ। मेघनाथ ने कहते हैं कि लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। और इसी के साथ में राजवेद को बुलाया गया। हिमालय पर संजीवनी बूटी लाने हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी लाकर कहते हैं कि लक्ष्मण के प्राण बचाए। फिर से युद्ध हुआ, उसमें रावण का पुत्र मेघनाथ मारा गया और रावण और राम का युद्ध हुआ। और जैसे ये राम और रावण का युद्ध चला, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ठीक है ना, उसमें जैसे ही एक सिर को वार करता है दूसरा सिर आ जाता है, शीश कटते ही गए। विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में ही मतलब एक अमृत छिपा हुआ है, अगर उससे पे ही वार चलाएंगे तभी इस रावण का अंत होगा। और राम ने यही किया और जैसे ही तीर चलाया वैसे ही कहा जाता है कि रावण वहीं पर ढेर हो गया। और इसी के साथ में जय राम की जय जयकार होने लगी। राम और सीता का कहते हैं कि मिलन हुआ। सभी पुष्पक विमान द्वारा कहा जाता अयोध्या है, ये राम का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है ना, और सभी कहते हैं कि सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। और इसके बीच में कहते हैं कि सीता को एक माला दी गई। राम ने कहा कि जो भी तुम्हें सबसे प्रिय लगता है वो माला तुम उन्हें दे दीजिए। तब सीता ने हनुमान को बुलाया और वो माला दी गई। हनुमान जी ने माला देखी और एक एक करके तोड़ते गए। सभी ने हंसकर बोला कि आखिर ये इन बंदर माला की कीमत क्या जाने। तब हनुमान जी ने कहा कि जिसमें श्री राम बसे न हो वो मेरे किस काम का। तो किसी ने बोला क्या तुम में भी राम है। तब हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर राम जी के दर्शन कराए थे। तो यह हमारी एक बालराम कथा है जो एक छोटे से बहुत ही कम शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया। इसके प्रश्न उत्तर है जो PDF फाइल है, ठीक है ना, वो मैंने आपको सेंड कर दिए, उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।